अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आप जानते हैं कि आप मार्केट जैसे नान हताई बिस्किट घर पर आसानी तैयार कर सकते हैं, वो भी नहायत कम बजट में और ओवन के बगैर। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, शाम की चाय के साथ किस किस को नान हताई बिस्किट खाना पसंद है, वीडियो को लाइक करके बताते जाइएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप घी। इसे हम एक बाउल में डाल देंगे। अच्छा, आप घी की जगह पे बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने इस रेसिपी में ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। सेम कप से मेजर करके हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी आधा कप। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो चीज़ें भी आप इन बिस्किट में इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे हों। और दूसरा ये कि बर्तन आपने एक ही रखना है मेजरिंग के लिए। ठीक हो गया। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। 1 से 2 पिंच के जितना हम इसमें नमक डाल देंगे। स्पैचुले को हटा देंगे और एक विस्क की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतनी देर आपने इसे मिक्स करना है कि ये बिल्कुल क्रीम की फॉर्म में आ जाए। बहुत ही ज़बरदस्त नान हताई बिस्किट बन के तैयार होते हैं। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और यकीन करें आपको ये इतने पसंद आएंगे ना कि आइंदा आप मार्केट से लेना भूल जाएंगे। परफेक्ट मेजरिंग मैं आप लोगों को बताऊंगी और एक एक चीज़ इसकी डिटेल से बताऊंगी कि कोई भी आपसे स्टेप मिस ना हो जाए। तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब बारी आती है इसमें मैदा डालने की। 1 कप हमने मैदा लिया है, इसको अच्छी तरह से छान के ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैदे को हमने छान लिया है। इससे क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर हो इसमें कोई गंद वगैरह हो या गुठलियाँ हो वो निकल जाती हैं। अच्छा, मैदा डालने के बाद अब बारी आती है इसमें बेसन डालने की। जब हम बेकरी से लेके आते हैं नान हताई तो उनका एक अलग ही मज़ा होता है, डिफरेंट सा एक टेस्ट आ रहा होता है, वो इसी वजह से आता है। 2 टेबल स्पून हम इसमें मैदा डालेंगे, इसे भी अच्छी तरह से छान लेंगे। और 2 टेबल स्पून ही इसमें हम सूजी को ऐड कर देंगे। अच्छा, सूजी आपने पतले वाली इस्तेमाल करनी है। अगर आपके पास पतले वाली अवेलेबल ना हो तो मोटी सूजी को आपने अच्छी तरह से पीस के वो इसमें डाल देना है। सूजी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर। भाई बहुत ही कमाल का इससे फ्लेवर आएगा बिस्किट का। ये इतने मज़े के बनेंगे कि यकीन करें आप मार्केट के बिस्किट को बिल्कुल ही भूल जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और नान हताई बिस्किट का मटेरियल हमारे पास यहाँ पे एक डो की फॉर्म में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इससे बिस्किट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक चम्मच की हेल्प से थोड़ा सा मटेरियल लेंगे, इसे हाथों पे डालेंगे इस तरह से और एक बिस्किट की शेप दे लेंगे। ये देखें, बिस्किट को शेप देने के बाद अब हम एक फ्राई पैन लेंगे और इसमें 1 बाय 1 करके थोड़ी सी स्पेस दे के बिस्किट को रखते जाएंगे। बिस्किट को फ्राई पैन में रखने के बाद यहाँ पे मेरे पास 1 अंडे की जर्दी है, इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो फेंटी हुई जर्दी को अब हम बिस्किट के ऊपर अप्लाई कर देंगे। अंडे की जर्दी को हमने सारे बिस्किट के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है। अब हम देख लेते हैं हम इनको बेक किस तरह से करेंगे। तो जी अब हम फ्राई पैन को डायरेक्ट चूल्हे पे रख देंगे। उसके बाद एक ढक्कन से कवर करेंगे। ढक्कन के अंदर सुराख है तो हम इसको बटर पेपर से फिल कर देंगे ताकि इसकी एयर बाहर ना निकले। अब हम एक और इसके ऊपर बर्तन रख देंगे कि इसकी भाप बाहर ना निकल सके। अब हम इसके नीचे चूल्हा ऑन करेंगे। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने कहा आपको एक दफ़ा मैं आंच भी दिखा दूं कि कितनी आंच पे हमने इन बिस्किट को बेक करना है। यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं बिस्किट को बेक होते हुए। अब एक दफ़ा हम देख लेते हैं और ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त नान हताई बिस्किट यहाँ पे तैयार हुए हैं। ना ही हमें ओवन की ज़रूरत पड़ी है, ना ही पतीले की, और ना ही हमने इसके नीचे कोई स्टैंड रखा है। डायरेक्ट हमने इन्हें फ्राई पैन में बेक किया और आप देख सकते हैं ये कितने ज़बरदस्त बेक हुए हैं। तो चलें 2 से 3 मिनट के लिए हम इनको छोड़ देंगे कि ये सेट हो जाएं। अभी ये बहुत गर्म है, अगर हमने अभी इनको हिलाने की कोशिश की तो ये टूट जाएंगे।
تو جی یہاں پہ بہت ہی زبردست قسم کے نان ہتائی بسکٹ بن کے تیار ہو گئے ہیں. یقین کریں یہ اتنے زبردست بنے ہیں کہ کوئی بھی بلیو نہیں کرے گا آپ نے انہیں گھر میں بیک کیا ہے. یہ دیکھیں یہ اس کی فرنٹ سائڈ اور یہاں سے بھی دیکھیں بہت ہی زبردست قسم کے بیک ہوئے ہیں. اچھا یہاں پہ میں نے کچھ جمبو سائز کے بھی بنائے ہیں کیونکہ مجھے اس طرح کے نا بڑے مزے کے لگتے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح سے. آپ لوگوں نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں. چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. تو یہاں پہ ایک میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں. آپ دیکھیں کہ یہ کتنے خستہ بنے ہیں. یہ دیکھیں ایزیلی ٹوٹ رہے ہیں. بڑے ہی بھائی زبردست قسم کے بنے ہیں. آپ لوگوں نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے. فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.